डिस्कस करता हूँ। देखिएगा, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि सो दैट x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ x टू द पावर 10 एंड सो दैट क्वेश्चन है हमारे पास सो दैट x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x टू द पावर 10 एंड आल्सो x टू द पावर 11 माइनस 1। तो भाई आपको फैक्टर थ्योरम में मैंने क्या बताया था, अगर फैक्टर चेक करना है या नहीं है तो क्या करो, जो फैक्टर है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। ठीक है, पुट कर दिया मैंने। अब यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया। अब 1 को आप इसमें पुट करके देख लो तो क्या है, x की पावर 10 माइनस 1 है। ठीक है, ये px है। अब इसमें हम लोग p1 निकालेंगे, 1 पुट करके कितना आ जाएगा, 1 की पावर 10 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 दैट मीन्स 0। तो अगर x इक्वल टू 1 पुट करने पे अगर ये 0 आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, फैक्टर होगा। इसी तरह से x टू द पावर 11 की बात करें तो px कितना है, x टू द पावर 11 माइनस 1 है। इसमें अगर मैं p1 निकालूंगा कितना आ जाएगा, 1 टू द पावर 11 माइनस 1, यानी कितना आ जाएगा 1 टू द पावर 1 माइनस कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। हेलो 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 हेलो। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करो एक बार आप। कर रहा है सर। चैट बॉक्स में आंसर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कीजिए। सर एक मिनट। आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन कह रहा है फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो x माइनस 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, जो 2x माइनस 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में लिखिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2x माइनस 1 है वो क्या है हमारे पास, फैक्टर है, फैक्टर है। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है इसका मतलब क्या हुआ कि 2x माइनस 1 है, किसका है, फैक्टर है। किसका फैक्टर है, तो हमारे पास px इक्वल टू क्या है, 2x क्यूब, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस a प्लस 3, इसका क्या है, एक फैक्टर है। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। तो इसको क्या कर दो, इसको क्या कर दो, 0 पुट कर दो। ठीक है, तो इसको क्या कर दो, 2x माइनस 1 को अगर 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अब इसको 1/2 यहाँ रख के तो p 1/2 कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आ जानी चाहिए। अब p 1/2 कितना है तो पुट कर दो, 1/2 क्यूब कितना आ जाएगा 1/8 प्लस a इंटू कितना आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, फिर प्लस कितना आ जाएगा 11 इंटू 1/2 प्लस कितना आ जाएगा a प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके a की वैल्यू निकालो। अब इसे क्या है समझ में, हाँ, होमवर्क होमवर्क यार करके नहीं आ रहे तुम लोग, बिल्कुल होमवर्क करके नहीं आ रहे, ऐसे काम नहीं चल पाएगा, ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं चल पाएगा। अब वो टाइमली होमवर्क करना पड़ेगा, ठीक है, टाइमली होमवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर, क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है, कह रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन gx इज फैक्टर ऑफ px। तो gx किसका फैक्टर है, px का फैक्टर है। तो जो फैक्टर है उसको हम लोग क्या करते हैं, यानी यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे p -2 की वैल्यू कितनी आ गई, अगर 0 आ जाती है तो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। आया समझ में। यहाँ से क्या करोगे, दूसरे वाले में क्या करोगे, इसको x इक्वल टू 3 हो जाएगा, और अगर p3 इक्वल टू 0 आ गया तो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। आया समझ में। हेलो 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 हेलो, ये चीज समझ में आ गई आपको।
यस ये चीज सर। समझ में आ गई। चलिए सर वंस अगेन प्लस एट कीजिए सर। क्या कह रहे हो? सर वंस अगेन एक बार कीजिए सर, कि थोड़ा सा और क्लियर पे। देखिए देखिए क्वेश्चन में इसमें हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास gx है, कह रहा है कि वेदर gx इज फैक्टर ऑफ px। तो अगर मान लो कि gx हमारे पास फैक्टर हुआ तो क्या होगा, फैक्टर थ्योरम से क्या करते हो, इसको क्या करोगे, इसको क्या करते हो, इक्वल टू जीरो पुट करोगे, जब इसको इक्वल टू जीरो पुट करोगे, ठीक है, यहाँ देख लो, दोबारा देख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पिछले क्लास में जैसे क्वेश्चन कराए थे मैंने आप लोग को, आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि gx इज फैक्टर ऑफ px, है ना। तो फैक्टर कौन सा है, gx पूछ रहा है कि ये gx जो है वो फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, इस ये फैक्टर है या नहीं है, किसका फैक्टर, तो ऑफ px का फैक्टर है कि नहीं है। तो हमारे पास gx है क्या, x+2 है, ये चेक करना है कि फैक्टर है या नहीं। तो क्या करेंगे, पुट क्या कर देंगे, gx इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। तो x+2 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। और इस -2 को हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, पोलिनोमियल px से पुट कर देंगे, दैट मींस p-2 निकाल देंगे। कितना रहेगा, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस कितना 3 इंटू -2 एंड +1। तो कितना हो जाएगा, -8, 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 3 12, ये -6 और ये +1। तो कितना हो जाएगा, -14 प्लस 13, ये क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। सो x+2 इज नॉट फैक्टर। बोलो आया समझ में, नॉट फैक्टर। वेरी गुड वेरी गुड, आयुष्मान सही आ रहा है। अभिषेक तुम्हारे को समझ में आया। हाँ अभिषेक, घर पे पढ़ाई करो, ठीक है, घर पे पढ़ाई नहीं करोगे तो चाहे तुमको कितना घंटा ही पढ़ा दिया जाए, उसका कोई ट्रूथ रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब तक अपने से पढ़ाई नहीं करोगे, क्वेश्चंस नहीं करोगे, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड वाला भी सेम है, कह रहा है कि gx फैक्टर है कि नहीं है। तो सेकंड वाला में क्या करना है, x-3 को जीरो पुट कर दो, x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसको पोलिनोमियल में पुट कर दो, कितना आ गया, देखो 3 क्यूब -4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस कितना 3 और प्लस 6। आया समझ में। तो कितना हो गया, 3 स्क्वायर कितना 27, 3 स्क्वायर 9 और इंटू 4 कितना 36 प्लस 3 प्लस 6, ये कितना आ गया 33 -33 और इक्वल टू जीरो। तो इसमें इक्वल टू जीरो आ गया। सो क्या कह सकते हैं, x-3 इज फैक्टर। आया समझ में। हेलो 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 हेलो, ठीक है, हाँ वेरी गुड वर्तिका, वर्तिका आयुष्मान, इन दोनों का आंसर सही है। शशांक समझ में आ रहा है, शांतनु, शशांक, वर्तिका, जया, समझ में आ रहा है आपको। ओके 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 ओके, चलिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिएगा जरा, ये वाला क्वेश्चन कीजिएगा, फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग। मैं एक करके बता रहा हूँ आपको, बाकी आप फैक्टराइज कीजिएगा। x² + 3x+2 है, हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं मिड टर्म स्प्लिट से, आप लोगों को 8 में बताया गया है, अभी भी सीख लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो x² इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। ठीक है, x² इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। अब इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है, दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड करने में 3x आ जाए और मल्टीप्लाई करने में 2x² आ जाए। तो कितना हो जाए, x² + 2x + x+2, फिर ये कितना हो जाएगा, x इंटू x+2, और ये 1 कॉमन कर लिए तो कितना हो गया, x+2, ये कितना हो गया, x+2 और x+, फिर से यहाँ x+2 कॉमन आ गया। हेलो 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 हेलो, ये समझ में आया फैक्टराइज करने वाला, कैसे फैक्टराइज कर रहे हैं। हेलो 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 हेलो, यस सर।
ठीक है, चलो सेकंड वाला फैक्टराइज करके बताओ हमको, सेकंड वाला फैक्टराइज करके बताओ, सेकंड वाला फैक्टराइज करो, सेकंड वाला ये वाला करो फैक्टराइज। पी एक्स इक्वल टू है 4x माइनस 14x प्लस, इसको फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करो। किसी का आंसर आया? एनीवन? एनीवन? ओके आयुष्मान, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कैसे करना है? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? अभिषेक समझ में आ रहा है कैसे करना है? वर्तिका, जया, शांतनु, ऋषभ, तो क्या करना है? फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है। फिर मिडिल वाले को सोचो दो नंबर से जिसको ब्रेक करने पे मतलब ऐड करने पे माइनस 14x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए। थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा दो नंबर कौन कौन से हैं जिसको ऐड किया जाए तो 14 आ जाए और मल्टीप्लाई किया जाए तो 24 आ जाए। उसमें उसको ब्रेक करो, फिर कॉमन ले लो। देखो जरा यहाँ देखना, पी एक्स इक्वल टू कितना है? 4x²। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? -12x माइनस 2x प्लस 6। अगर इसको मैं ऐड करूंगा तो फिर से आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो इसका और इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, -2x और -2x और -12x 24x² आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ रहा है? इन दोनों को भी करने पे कितना आ रहा है? 24x² आ रहा है। द पॉइंट इज क्लियर, द पॉइंट इज क्लियर। -12x प्लस 2x नहीं आयुष्मान, -2x। अच्छा ये px हो गया, px इज इक्वल टू, यहाँ से 4x कॉमन कर लोगे तो कितना हो गया? x माइनस 3 हो गया। यहाँ से कितना? -2 कॉमन कर लोगे तो कितना हो गया? x माइनस 3 हो गया। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ से फर्दर क्या हो जाएगा? x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, जो भी कॉमन आ रहा है कर लो, x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 4x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा। हो गया फैक्टराइज। आया समझ में? सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना। चलो देखो फैक्टराइजेशन करना क्या है, हमने क्या किया कि जो पहला टर्म दिख रहा है 6, लास्ट टर्म दिख रहा है 6 और फर्स्ट टर्म दिख रहा है कितना? 4x²। सर यहाँ पे जो 4x² माइनस 12 तो इसको फैक्टराइज करके ये जो नीचे है 4x ब्रैकेट x माइनस 3 वो वाला। अच्छा ये चीज देखो यहाँ तक ये समझ में आया? ये समझ में ये चीज समझ में आ गई आपको? यस सर ये सब आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, जरा यहाँ देखना, एक चीज देखना यहाँ पे क्या है। यहाँ पे 4x² है और यहाँ पे है -12x। तो इसको तुम ये देखो, इसको क्या सकते हो? 2 × 2 × x² है और ये क्या है? 2 × 2 × 3 × x है। तो यहाँ क्या है? 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। तो फाइनली क्या? 2 × 2 4 कॉमन है। यहाँ x² है और यहाँ पे x है, तो यहाँ क्या कॉमन आ गया? x कॉमन आ गया। तो यहाँ से क्या बचा? x बचा। यहाँ क्या बचा? माइनस बचा। यहाँ क्या बचा? 3 बचा। तो कितना हो गया? 4x × x माइनस 3 हो गया। वही चीज आया समझ में आप? यस सर आगे। हाँ यहाँ ऐसे -2x और यहाँ 6 है तो कितना? यहाँ 2 × 3 है तो कुछ कॉमन है तो क्या यहाँ पर अगर -2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से 1 बचा और यहाँ से चूंकि माइनस बाहर निकल गया, चूंकि प्लस है यहाँ पे तो यहाँ माइनस हो जाएगा तो x माइनस 3।
फिर यहाँ भी क्या है हमारे पास, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी हमारे पास क्या है कि x माइनस थ्री, यहाँ भी क्या है देखो, यहाँ भी x माइनस थ्री है, तो यहाँ भी x माइनस थ्री है और यहाँ भी x माइनस थ्री है, तो दोनों वजह से x माइनस थ्री कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 4x बचा, तो ये 4x यहाँ पे आ गया, यहाँ कितना बचा माइनस टू बचा, तो माइनस टू यहाँ पे आ गया। बोलो आया समझ में? हेलो 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 हेलो। शांतनु x माइनस थ्री और 4x माइनस टू, 4x माइनस टू, 4 प्लस टू नहीं 4x माइनस टू। चलिए इसके नेक्स्ट वाला जरा, इसका नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट कीजिएगा, तो इसका नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट कीजिएगा बात और लोग, ये थर्ड वाला, ये वाला कीजिए, ये वाला बताइए मेरे, px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस टू, ये कीजिए, ये कीजिए जरा। इसमें तो फैक्टराइज हो ही नहीं है सर, 60 आ जा रहा है, कम ही हो जा रहा है। नहीं हो रहा फैक्टराइज सर 11x को अगर हम 6 5 करते हैं 30x स्क्वायर तक आ जा रहा है सर। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, ये 12 को 5 से करोगे तो 60 हो जाएगा, 11 है तो 11 में 60 कैसे आएगा इसको हम देखते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो 11 को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 60 आना चाहिए, 60 आना चाहिए, ठीक है, तो बहुत आसान तो है, देखो तो 50 और 4, 50 और 4 देखो माइनस 12 है और यहाँ पे 5x स्क्वायर है, तो माइनस 12 इंटू 5x स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 60x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है कि हमारे पास ऐड करने पे 11 हो जाए और देखो, और तो देखो ऐसे पेयरिंग बनाओ भाई, 60 कैसे आता है 15 टू 4 करने पे आता है, 12 इंटू 5 करने पे आता है, 10 इंटू 6 करने पे आता है, तो ऐसे पेयरिंग देखो, जैसे देखो जैसे आपको लाना है 60, तो 60 कैसे आता है कि 60 कैसे आएगा 5 इंटू 6 करने पे, 15 इंटू 4 करने पे, 10 इंटू 6 करने पे, ठीक है, 12 इंटू 5 करने पे, फिर देखो कौन सा सेट कर रहा है, समझ में आ रहा है ना? इस तरह के नंबर सोचो दिमाग में, ठीक है, जैसे कि ये है तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 5x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 15x माइनस 4x, तो 11x आ जाएगा, और ऐड और कितना होगा माइनस 12 हो गया, तो यहाँ कितना 5x कॉमन कर लो तो कितना हो गया x प्लस 3 हो गया, यहाँ कितना है 15 को 5 इंटू 3 लिख सकते हो ना, तो यहाँ से 5 बाहर निकल जाएगा और x बाहर निकल 3 तो बचेगा, यहाँ से माइनस 4 कॉमन कर लोगे तो यहाँ x माइनस x प्लस 3 बच जाएगा। आया समझ में? फिर से x प्लस 3 कॉमन कर लोगे तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 4 हो जाएगा। हेलो 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 हेलो, इसी समझ में आ रही है आपको? अभिषेक समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, अभिषेक समझ में आ रहा है? अभिषेक क्लास में हो? सॉल्व कर रहे थे एक मिनट। हाँ चलिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन और देता हूँ, ऐसे और देता हूँ, आप इसको एक बार अटेम्प्ट कीजिए, एक घर से अटेम्प्ट करके लाइएगा, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखाता हूँ, है ना, फैक्टराइज, इसको नोट कर लीजिएगा सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ये 1 2 3 7 फैक्टराइजेशन है, और भी देता हूँ आपको, मैं ढेर सारे फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम देता हूँ मैं आप लोग को, एक बार करके लाना है आप लोग को। सर अभी बनाना है क्या पहला? है सर अभी बनाना है क्या पहला? नहीं, ये घर से बना के लाना, घर से बना के लाना, 10 क्वेश्चन में दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसके आंसर भी देता हूँ, ये 10 बनाओ और भी 10 है,
और भी आपको देता हूँ, ये 10 तो है ही, और भी दे रहा हूँ। आपको ये पूरा घर पे करना है, पूरा घर पे करना है आपको, मेन होमवर्क ही होगा। ऐसे इतना कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो कि एक ये है 10 क्वेश्चन यहाँ पे है, 10 क्वेश्चन यहाँ पे है। ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल लो, ये 1 का है, 1 के 10 पार्ट है, ये 3 के 10 पार्ट है। आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि ये फैक्टराइजेशन भैया आप सब लोग सीख जाओ, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए इसको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम हो। मैं आंसर्स आपको दे देता हूँ। ये 1 से लेकर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आंसर है। ऊपर लगा स्क्रीनशॉट ले लो, ये ले लो, ये 1 से 10 तक का आंसर है। ये 3 से 10 तक ये आंसर्स है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे क्वेश्चन 20 फैक्टराइजेशन आपको दे रखे हैं। आपको फैक्टराइजेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सो दैट कि आपका एक एक पॉइंट इस फैक्टराइजेशन से तैयार हो जाए। बात समझ में आ रही है? जया समझ में आ रहा है तुमको? शांतनु, सब लोग क्लास में हो ना? हेलो 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 हेलो। यस सर। एक बार सब लोग यस सर जरा बोलो तो, अपने माइक को ऑफ करके यस सर बोलो तो। आयुष्मान, आयुष्मान, यस सर। अभिषेक, यस सर। ऋषभ, यस सर। शांतनु, शशांक, शशांक, आर यू इन क्लास? शशांक, वर्तिका, यस सर। ओके 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 ओके, चलो शशांक भी क्लास में है। जया, यस सर। चलो सब लोग क्लास में, क्लास में। सोए तो नहीं तुम, नींद तो नहीं आई तुम लोगों ना? ये फैक्टराइजेशन है, ये फैक्टराइजेशन देखो, 3 फैक्टराइजेशन मैंने आपको करके बताया। चलो एक आध फैक्टराइजेशन आपको और मैं करके बताता हूँ, बट आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिएगा लोग, कोई दिक्कत होगा स्क्रीनशॉट में तो बताइएगा मेरे को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना सब लोग को, ठीक है। ये पहला, ये पहला, ये क्वेश्चंस का है, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है, और उसके बाद से ये हमारे पास उसका आंसर का है, ठीक है। ये उसके आंसर्स का। चलो चलो कुछ फैक्टराइजेशन में आप लोग को और कराता हूँ, ठीक है। वेट फॉर मिनट, मैं कुछ फैक्टराइजेशन आप लोग को और करवाता हूँ, जस्ट वेट फॉर। ओके 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 ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ, वेट फॉर, वेट फॉर। चलिए जैसे हम लोग कुछ दो तीन क्वेश्चन लेता हूँ, 2-3 क्वेश्चन लेता हूँ आपको। 10 मिनट टाइम है हमारे पास, 3 क्वेश्चन में लेता हूँ, 3 क्वेश्चन कराता हूँ, आप लोग खुद बताइएगा। ये फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आएगा तो 9, 10, 11, 12 हर जगह ये काम आता है। इसको तो अच्छे से सीख जाना है, अच्छे से सीख जाना है, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपको दिए हैं, 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और मैं 3-4 क्वेश्चन और आपको मैं समझाता हूँ कैसे करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, x² माइनस 22x प्लस 117, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो कई बार हम लोग क्या होता है ना, कई बार कैसे करते हैं हम लोग, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, 117x² आना चाहिए। अब 22 की ना फैक्टर्स लिखो, फैक्टर्स लिखो, क्या होगा? 2 होगा, है ना?
2 होगा और हमारे पास क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा और हमारे पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। 2 11 11 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसके फैक्टर्स होंगे। अब इनके फैक्टर्स में ना हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, भाई 117 कैसे आएगा, 117 कैसे आएगा। 30 को 7 से ना 30 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, 117 आता है। सॉरी 13 को 9 से 13 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे 117 आता है, ठीक है। तो और 13 और 9 को ऐड करने में कितना आता है 22 आता है। जैसे मान लो 22 बना दो, 21 और 1 करोगे लेकिन फिर फायदा नहीं मिलेगा। फिर आप 21 में 92 कर सकते हो, 18 3 कर सकते हो, समझ में आ रहा है। 17 5 कर सकते हो, 16 6 कर सकते हो, लेकिन आपको लाना कितना है 170। तो थोड़ा बहुत आपको 170 तो कैसे आ सकता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 13x माइनस कितना 9x प्लस कितना 170। समझ में आ रहा है। इनको ऐड करोगे तो -22x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर यहाँ से x कॉमन कर लोगे कितना आ जाएगा x -13 हो जाएगा, -9 कॉमन कर लोगे कितना आ जाएगा x -13 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा x -13 हो जाएगा और x -9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। हेलो 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 हेलो, समझ में आया आपको। अभिषेक, आयुष्मान, चलो वेरी गुड वेरी गुड। ये वाला सेकंड वाला करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अभिषेक समझ में आ रहा है तुमको? अभिषेक यस सर। हाँ समझ में आ रहा है ना। जहाँ नहीं समझ में आया पूछ लेना, ठीक है। जहाँ भी लगे सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो हमारा पर्पस सीखना है, ठीक है। वो हमें अगर नहीं समझ में आए तुम बताओ, मैं एक तरीके से दूसरे तरीके से बताऊंगा, तीसरे तरीके से बताऊंगा, बट जस्ट टेल मी किसे समझ में नहीं आ रहा है या आ रहा है, जस्ट टेल मी। मैं पूछता हूँ समझ में आ रहा है, बोले यस सर, नहीं आ रहा है नो सर। इससे पता चलता है कि हाँ आप लोग को गेन हो रहा है। ओके चलिए, जैसे ये वाला देखिएगा, ये वाला देखिएगा। वर्तिका तुमको समझ में आ रहा है? यस सर। मिड टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं अब तुमको थोड़ा आइडिया लग रहा है। तुमको आई थिंक तुमको पहले नहीं आता था, अब तुमको आइडिया लग रहा है कैसे मिड टर्म को स्प्लिट करना है। यस सर, अब समझ आ रहा है, पहले उतना नहीं आता था उतना। हाँ चलो कोई नहीं, हम अभी 20 क्वेश्चन, देखो ये 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए, 20 क्वेश्चन आपको दिया हूँ बनाने के लिए। घर पे एकदम बनाना है उसको, आए चाहे नहीं आए, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद से जो भी नहीं आएगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखिए 20 और एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 20, तो कितना हो गया 20x स्क्वायर हो गया। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, तो एक पार्ट क्या बन जाएगा 5x और 4x, और प्लस कितना होगा 20। x कॉमन के लिए कितना गया x -5, यहाँ से 4 कॉमन के लिए कितना गया x -5। समझ में आ रहा है? तो कितना गया x -5 x -4। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस x -132, ठीक है। तो कैसे आ सकता है कि भाई 130 हमारे पास क्या हो जाए कि ऐड करने पे x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 132 आ जाए। तो कैसे किस तरह के नंबर्स आ सकते हैं हमारे पास, किस तरह के, देखो जो दोनों नंबर होंगे पास पास के नंबर होंगे, ठीक है। तो अगर 11 को 12 से करोगे ना, जैसे मान लो दोनों, यहाँ से क्या पता चला कि भाई 11 हम क्या ले सकते हैं 11 12 ले सकते हैं, ठीक है। दोनों नंबर पास पास और 11 को माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, 12 और हाँ वेरी गुड, 12 और 11 को माइनस कर देंगे तो x आ करेंगे जाएगा, तो 132 आ जाएगा, 132 आ जाएगा। x स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो x + 12 हो गया, यहाँ से -11 कॉमन कर लेंगे तो x + 12 हो जाएगा। कितना आ जाएगा x + 12 और x - 11। और देखो अगर आपको नहीं सोचने में आ रहा है ना, नहीं सोचने में, तो आपको मैंने ये भी बताया था, एक फॉर्मूला भी बताया था, याद है आपको, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a वाला। हेलो हेलो, ये फॉर्मूला याद है आपको? बताया था मैंने। हेलो 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 हेलो। नो सर, ये फॉर्मूला नहीं बताया तुम लोगों को? अरे बताया यार, कॉपी खोल के देखो। सर हमको नहीं बताया। तुम क्लास में नहीं थे? तुम लोग क्लास में नहीं कराए फॉर्मूला ये वाला? चलो हो सकता है 10th में बताया, कराए हैं। कराया है ना ये फॉर्मूला। अगर आपको फैक्टराइजेशन में Yes. प्रॉब्लम होगा तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेना। यहाँ से भी फैक्टर्स निकल जाते हैं, यस सर। यहाँ से सर जीरो, क्लास में बताया था। हाँ यहाँ से कोचिंग जीरोस में निकलते हैं।
यस अरे सर। यहाँ से जीरोज जीरोज वाला जब सेक्शन पढ़ा तो नहीं बताया था कि जीरोज निकालने का सर तरीका कोचिंग में था। पढ़ाए थे अरे ऑनलाइन पढ़ाया हूँ यार। सर, तो हम ऑनलाइन सर अभी। हाँ ऑनलाइन पढ़ाया था। ऑनलाइन में जब मैं जीरो आपको मैं टॉपिक करा रहा था जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, याद हो आपको? तो ये जीरोज ऑफ पोलिनोमियल करा रहा था ना क्लास 9th में। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पढ़ा रहा था ना यस आपको। सर। तो बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो px इक्वल टू 0 निकालने का तरीका क्या है? एक तो मिड टर्म स्प्लिट से, मिड टर्म स्प्लिट से, और एक क्या होता था इस फॉर्मूले का यूज करके, ये फॉर्मूला यूज करके। आप कॉपी खोल के देखो, जिन्होंने कॉपी प्रॉपर्ली बना रखा है उनको आइडिया होगा। ठीक है, मैं आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं आपको। आप एक मिनट वेट कीजिए, आपका सेक्शन होगा मेरे पास। देखिए यही वाला है आपका 9th का, 9th का सेक्शन है ये 9th का सेक्शन। देखिए बताया हमको, देखिए ये देखिए, ये बताएंगे, देखिए देख रहे हैं आपको, ये आपका ही तो है, आपका ही सेक्शन है ना, हाउ टू फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। कराया हूँ लीनियर पोलिनोमियल के बारे में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में बताया हूँ। देखिए फार्मूला बताया हूँ, फार्मूला फैक्टराइजेशन से करते हैं। देखिए ये फार्मूला यहाँ बताया है, यहाँ फैक्टराइजेशन करके बताया है, यहाँ देखिए यहाँ फैक्टराइजेशन करके बताया है, फिर यहाँ पे फॉर्मूले से बताया है। दिख रहा है आप लोग को? हेलो 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 जया, समझ में आ रहा है कैसे करना है? शशांक, शांतनु, आप लोग नोट्स भी बनाया करो यार, आप लोग साथ में नोट्स वोट्स बनाया करो। ठीक है, मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, आज से मैं लेक्चर भी अपलोड कर दिया करूंगा हैंड टू हैंड, लेकिन आप नोट्स भी बनाओ। ठीक है, जितने भी चीजें हैं आपको बोलता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो उससे नोट्स भी बनाया करो। प्रॉपरली मैथ्स का नोट्स किसी ने बनाया हो तो मेरे को शेयर भी करना। वर्तिका तुमने नोट्स बनाया है? यस सर, नोट्स है। हाँ तो एक बार उसको इसको ना एक बार मेरे को इमेज लेके शेयर करना, तो जितना भी अभी क्लास में पढ़ा है एक बार मेरे को शेयर करना आराम से यस घर पे, है ना? ठीक है, चलिए। तो मैंने आप लोग को ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। आपको करना क्या है, और भी क्वेश्चन लोग डिस्कस करेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में केवल आपको ये मिड टर्म स्प्लिट वाला पार्ट सॉल्व करके आना है। ठीक है, ओके, है ना? नोट्स आप लोग बनाते रहिए, प्रॉपरली नोट्स बनाइए, और वर्तिका मेरे को नोट्स एक बार शेयर कर देना। ठीक है, मैं देख लूंगा उसमें क्या पढ़ाया हूँ, फिर बाकी लोगों को मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, उससे बाकी लोग जो नहीं लिखे होंगे लिख लेंगे और आगे से लिखेंगे उसको।